गाएंगे यीशु नाम हर सुबह हर शाम। गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम। आइए फिर से गाए हम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम। प्रभु जी आपका नाम प्रिय है, आपका नाम सामर्थ्य प्रभु जी। आपका नाम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हर सुबह पिता परमेश्वर एक नई उत्साह को देता है। प्रभु जी आपकी महिमा हो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आप हम सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। क्या तुम शुरू हुए आत्मा शुरू करने लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए आत्मा शुद्ध करने लहू में? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए? धन्यवाद हो प्रभु जी कि आप हमें फिर से पिता परमेश्वर भोर को लाया है। आज के शेयरिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते, अपनी सामर्थ को उतार पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से भर पिता परमेश्वर कि हम सुनने वाले बने। और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से उपस्थित हैं। और लिली का माइक ऑन है, कृपया अगर उसको बंद कर लेंगे या फिर होस्ट कर रहे वो उसको म्यूट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और आज जो वचन मैं लेने वाला हूँ तिमोथियों की पत्री से, तिमोथी की पत्री उसका दूसरा तिमोथी उसका
4 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद। ठीक है। और ये वचन के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं शुरुआत से ये वचन को पढ़ देता हूँ और 1 से पढ़ेंगे हम। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रगट होने का राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्लाह देख और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, ना कानों की खुजली के पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सभी को फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में जय मसीह की, जय शिव यीशु सहाय। और हम सब अलग अलग जगहों से जरूर हैं, पर जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं तो हम आत्मा में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अगर हम आत्मा में एक हो जाते हैं तो हम ऐसा करें, हम आत्मा में एक हैं, है ना? और जब हम कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को करते हैं तो परमेश्वर उत्साहित होता है, परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम कहने के साथ साथ में भी कुछ करने में क्या अपने जीवन को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग पौलुस का आखिरी संदेश तिमोथी को जाता है। आखिरी संदेश इसलिए जाता है क्योंकि जो पौलुस है वो किसी की गिरफ्त में है। जब उस समय में जो नीरो रोम करके जो राजा है, नीरो रोम करके, उसके शासन में वो क्या है? गिरफ्त है। और उस गिरफ्त के पहले वो कुछ संदेश को लिखता है जो कि उसका अंतिम संदेश है तिमोथी के लिए। और तिमोथी वो है जो पौलुस का बहुत प्रिय है। पौलुस उसको कई बार इतने प्रेम से, और यहाँ तक कि शायद हो सके कि वो उसका आत्मिक पुत्र भी कहलाता था, है ना, तिमोथी। और वो उसको बात को वहां पर बताना चाहता है कि जो समय है, मैंने तेरे साथ जितना भी समय बिताया, मैंने बहुत अच्छा बातें, मैंने उत्तम उत्तम बातें तुझे बताई है, पर अब जो वचन मैं तुझे देने पे रहूं, अंतिम वचन मैं तुझे देने पे हूं, वो खरा वचन। खरा इसलिए है क्योंकि पौलुस की मित्रता जो तिमोथियुस के साथ गई, वो हमेशा एक स्वादिष्ट भोजन के समान थी। अब जो सेवकाई के विषय में जो पौलुस बात करने वाला है, वो कड़वाहट से भरी हुई सेवकाई है ना। और ये बातें इसलिए यहाँ पर लिखी गई है क्योंकि जब हम यहाँ पर वचन में भी देखेंगे तो पौलुस अंतिम एक पत्री को यहाँ पर लिखता है, और वो इस बात को यहाँ पर फैलाने की कोशिश करता है क्योंकि जो नीरो रोम राजा था वहां का, वो जितने भी विश्वासी लोग थे वो उनको क्या करता था? प्रताड़ित करता था। वो उनकी शिक्षाओं में गलत शिक्षाओं को डालने की कोशिश करता था, वो रोकने की कोशिश करता था। और ये जो बात थी, ये तिमोथियों के मन को दिन ब दिन वो क्या करता था? तिमोथियों को ये बातें धीरे धीरे जकड़ने लगी थी कि ये क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ में। वो चिंतित था, वो व्याकुल था, वो परेशान था। पर जो पौलुस है वो फिर से उसको यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए वो संदेश को लिखता है। वो उसको आश्वासन देता है यहाँ पर कि तुझे क्या करना है ऐसे समय में। तूने अपने विश्वास के विषय में तुझे क्या परख लेनी है। क्योंकि जो जिस जगह की यहाँ बात की जा रही है, लगभग लगभग इफिसियोस के स्थान को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और इफिसियोस के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे कि वो जो लोग थे इफिसियोस, वो दिखने में एक समान थे, वो मसीह जैसे दिखेंगे पर मसीह नहीं निकले। ठीक है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालेंगे तो वहां पर दिया गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसमें दूसरा अध्याय का दूसरे पद में लिखा है, मैंने तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वह है नहीं, और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो यहाँ पर अगर हम इफिसियोस के बारे में देखें, उस जगह के बारे में देखें, तो बहुत सारे प्रेरित थे वहां पर। कई सच्चे प्रेरित थे, कई अलग प्रेरित थे, कई अलग अलग से प्रचार करते थे, कई अलग अलग से अलग अलग चीजें से वो क्या करते थे? लोगों को बहलाते थे, फुसलाते थे और अपनी तरफ वो
खींचने की कोशिश करते थे। और ऐसे समय में पौलुस तीमुथियों को कुछ बातें स्पष्ट रीति से लिखता है। एक बोल्ड नेचर में वो लिखता है, वो खुले हृदय से, निडरता से वो वचन को लिखता है। वो ये परवाह नहीं करता है कि जब तिमोथी इस पत्र को खोलेगा तो उसको कैसा फील होगा। वो इस बात की परवाह नहीं करता, वो सीधा खरा बात आज आपसे और मुझसे भी करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि क्या असल में जिम्मेदारी है एक विश्वासियों को अपने जीवन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो दूसरा तिमोथी उसके 4 में ही परमेश्वर का दास पौलुस इस बात का आदेश देता है। वो लिखता भी है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, आदेश देता हूँ। आज यही आदेश आपके लिए और मेरे लिए भी है। जो मेरा टॉपिक है ईचिंग ईयर करके, उसी के विषय में हम आज के दिन में बात कर रहे हैं। आपके विषय में आज मुझे भी आदेश है, आज आपको भी आदेश है, और पौलुस ये आदेश देना चाहता है और कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। आज जितने भी लोग हम इस फेलोशिप में ज़रूर जुड़े हैं, जितने भी लोग, शायद 27 लोग जुड़े हैं, आज पौलुस हमें आदेश दे रहा है, वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, वचन का प्रचार करना है। कि कितनी दफ़ा हमने ये सुना है, हम बचपन से ये बातों को सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह ये है, वो है, पर हमारे शब्दों से कितनी बार यीशु मसीह की बखान हुई है मेरे प्रिय मित्रों। आज परमेश्वर ये कहना चाहता है हमसे, वो कहता है उसके बाद में कि समय और असमय क्या रहे, तैयार रहे। हम लोग क्या बोलते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे साथ में कि जब भी हमारे पास में कोई मीटिंग का अनाउंसमेंट आता है कि भैया आपको लीड करना है, आपको ये करना है, वो करना है, हम क्या बोलते हैं, अभी मेरी तैयारी तो नहीं है, पर मेरा सवाल आपसे आज ये है कि कब है आपकी तैयारी फिर? कब है आपकी तैयारी? आज भी हम इसी चीज़ों में लगे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो जब परमेश्वर आएगा तब हम बोलेंगे कि और रुक जाओ प्रभु जी, थोड़ा हम थोड़ी देर बाद में जाएँगे, थोड़ा नाश्ता-वाश्ता कर लेते हैं साथ में। परमेश्वर ये नहीं चाहता है आपसे, परमेश्वर ये चाहता है कि समय या असमय, तैयारी का विषय हमें हमेशा तैयार रहना है। जब आप देखोगे आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों को देखेंगे जो फ़ोर्स में, डिफेंसिव में, जैसे स्नेह सर हैं, उनको जैसा आदेश आता है, वो जैसे मिलते हैं, वो वैसे तैयार होके निकल जाते हैं, क्योंकि वो आदेश आता है और वो आदेश में कोई समझौता नहीं है। वो आदेश में कोई बदल नहीं है। जिस रीति से हम, पौलुस हमें ये आदेश देता है कि तू क्या कर, वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे। और आज हमें भी तैयार रहने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई-बहन। अगर हम तैयार नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय और सोचने का विषय है कि हम इतने साल तक मसीह में हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? आज मेरे वचन में थोड़े कठोर वचन ज़रूर लगेगा, पर मेरा विश्वास है कि हम इसको एक आशीष के तौर पे ग्रहण करेंगे। आज परमेश्वर हमको ये कहना चाहता है, कई बार हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि अभी मेरी उतनी अच्छी नींद नहीं खुली है, मैं कैसे उठ पाऊँगा, कोई मेरे को उठाएगा, ये सब बातें हैं हमारे जीवन में। पर जब तक हम खुद से प्रयत्न नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम खुद अपनी जगह में स्थिर नहीं रहेंगे। हम जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे कि मैं जाऊँ अपने परिवार को सुसमाचार सुनाऊँ, कहीं ज़्यादा जगह नहीं जाना है, आप अपने परिवार में हैं, आप अपने परिवार के साथ आधे घंटे की संगति कीजिए, 15 मिनट का आप सुसमाचार सुनाइए, 5 मिनट के गीतों को गाइए, हर एक बातों के लिए प्रार्थना करिए, और यही बात पौलुस आज यहाँ पर कहता है। और इफिसियुस की जो जगह है, उस जगह में बहुत सारे झूठे प्रेरितों से वो भरा हुआ है। और ऐसे समय में आप मैं कैसे टैली करेंगे अगर उस समय में रहते हैं तो? उस समय में अगर आप और मैं रहते हैं तो हम कैसे इस बातों को मानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को करें? क्या सही, क्या गलत है? मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम तभी इन चीज़ों को जान सकते हैं जब परमेश्वर का वचन संपूर्ण रीति से हम पढ़ने की कोशिशों को करते हैं। और उसके बाद में लिखता है कि समय असमय तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाह दे। हमें क्या करना है यहाँ पर? सहनशीलता, हमें धीरज धरते हुए हर एक चीज़ में बढ़ते जाना है। हमें उल्लाहना करना है, शिक्षा को पाना है हमें। हम सच में अगर देखा जाए तो जब लोग इन दिनों में बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, परेशान हैं, पर हम लोग खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो विश्वास है उस परमेश्वर पे है जो पुनरुत्थान पे बातें करता है, जो परमेश्वर जी उठने पे बातें करता है। आज ये नाशवान शरीर ज़रूर मर जाएगा, पर हमारा विश्वास है कि जिस दिन परमेश्वर आएगा वो हमें आत्मा में लेके जाएगा। आमीन। और परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है। परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर जो
पौलुस है वो तीमुथियुस से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसको संबोधित कई बार करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ये करता हूँ। पर यहाँ पर जो चौथा पद अध्याय है, इसमें कुछ कटु बातें हैं जो उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके विश्वासियों के लिए, कि जो बातें उनको बहकाने वाली। क्योंकि जब हम तीसरे अध्याय के जब 13 पद में लिखेंगे तो वहां लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देने वाले और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, है ना, बिगड़ते चले जाएंगे। आज हम इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि उसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे को ढंग से खाना नहीं देता है, मेरे पैसे के बारे में चिंता करता है। सब बातें फिजूल की है मेरे दोस्तों। आज परमेश्वर हमसे यही बात कहना चाहता है कि तू क्या कर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन करके कर, प्रचार कर। और उसके बाद में हम देखते हैं लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। कैसा समय? ऐसा समय। सब अपने सामने बोलिए कि ऐसा समय आएगा। कैसा समय आएगा, हम इस बारे में, ये भविष्य की बातों को यहाँ पर बताया गया है। हम जैसे किसी बात को कहते हैं कि कल तू वहां चले जाना, मतलब वो भविष्य की बातें हैं, वो फ्यूचर टेंस की बातें हैं। वैसे ही यहाँ पर कहता है पौलुस की, तू क्या कर, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या करेंगे? खरा उपदेश को नहीं सह सकेंगे, और वो इसी बात में लिप्त रहेंगे कि कोई ऐसी बातें, प्रोफेसी हमारी लाइफ में हो जाए, कोई हमें इतना ही कह दे कि प्रभु तेरे जीवन में आशीष दे, और मुझे मोटरसाइकिल दे दे। यही सारी चीजों में हम लगे हुए हैं अभी। भौतिक चीजों की चिंताओं में हम इतने ज्यादा अपने आप को ढाल लिए हैं, ऐसी ऐसी हम अपने हिसाब की चीजें चाहते हैं। मान लीजिए हमारे जीवन में हमारी खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो रही, तो हम प्रभु से वैसे ही सोचेंगे कि प्रभु ये चीजें कर दे, समान नहीं कर दे आप। और वचन हमें ये बता रहा है कि क्या करेंगे, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे, और कानों में क्या होगी? खुजली होगी। ऐसे करिए सब एक बार, ये कान को साफ करने की आवश्यकता है। लिखा है यहाँ पर कि क्या करेंगे? कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक क्या करेंगे? बटोर लेंगे। जो मीठी मीठी बातों को करते हैं, जो ये बोलते हैं कि हाँ अब्राहम, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को देगा, पर पीछे की बात नहीं बताते हैं कि जब इन आशीषों से तुम आशीषों को पाते जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में कई सारे परिश्रम आएंगे, सताव आएगा। उन विषय में कोई चर्चा नहीं है। ये दे दे, वो दे दे, बंगला दे दे, मोटर गाड़ी दे दे, सब दे दे, बस सताव मत दे प्रभु। सताव हमसे सहन नहीं होगा। पर पौलुस हमें हमेशा, वो किसी को भी जब पत्री लिखता है तो वो इस बात को जरूर बताता है कि परमेश्वर की सेवकाई का अर्थ ही है कि सताव के साथ आगे बढ़ना। वो ऐसा नहीं कि एक सिंगल पटरी पे हमने अपनी ट्रेन को रख दिया और अब वो ट्रेन सीधे ही जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई। आज हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम कब तक अपने जीवन को परमेश्वर के सत्य वचन से फेर कर हम कथा कहानियों में लगाएंगे? यहाँ पर लिखा भी कि अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और कथा कहानियों का यही अर्थ है कि आज भी हमारे लिए यीशु मसीह क्या है? बचपन वाला यीशु मसीह। हम क्रिसमस इतनी धूमधाम से मनाते हैं, जीवन में हम अपना बर्थडे नहीं मनाते। यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा ही नहीं हो रहा करता। है ना? उसके बाद में हम ईस्टर भी इतना धूमधाम से मनाएंगे, हम सुबह कब्र गिरजा के लिए चले जाएंगे और बहुत सारी प्रार्थना विनती करेंगे, यीशु मसीह फिर से मर गया 1 साल बाद। क्या यही है हमारे जीवन में? हम 1 साल क्रिसमस मनाएं, 1 साल जी उठना मनाएं, 1 साल हम पास्का पर्व मनाएं, यही सब? क्या यही हमारी सेवकाई में बस इतना ही लिखा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही कहता है आज आप हमसे कि हमें उठना है, हमें प्रचार करना है, और हमें खराई के वचन की ओर जाना है जिसको हम सहन नहीं कर पाए। अगर परमेश्वर आपको बोले कि आज के दिन सुबह उठ के आपको जो नाश्ता लेते हैं, आपका स्वादिष्ट भोजन है, जो जो भी आप खाते हैं, दूध पराठा खाते हैं, जो भी खाते हैं, परमेश्वर बोले इसको त्यागना है, मतलब त्यागना है। उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ऐसा ना करें कि ठीक है प्रभु ने बोल दिया, दीवार के दूसरी तरफ जाके खा के वापस आ जाते हैं। इनसे काम नहीं चलेगा प्रिय भाई बहन। परमेश्वर यहाँ कहता है कि वो अपने अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक क्या करेंगे? बटोर लेंगे। क्योंकि जो खरा वचन उनके हृदय में, उनके कानों में जाता है ना, वो उनको चुभता है, वो उनके जीवनों को चुभता है।
जब हम उनको बोलेंगे कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मैं कल के दिन में वचन में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तू उपवास कर, तू रोते गिड़गिड़ाते हुए उपवास कर, तू अपने कपड़े मत फाड़ पर अपने मन ही को, अपने शरीर को फाड़ ले। ये परमेश्वर बात को आज कहना चाहता है। हम दिखावटी रीति से आगे ना आए, क्योंकि हम जिस रीति से आगे आते हैं, हम उतने खुले हृदय से, खुली आत्मा से, खुले विवेक से, खुली बुद्धि से, खुले कानों से हम परमेश्वर के सामने आए कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। परमेश्वर की तो हम पहले सुने, फिर अपनी बातों को रखें। आज परमेश्वर से मुलाकात करने का शायद हमारा एक ही मकसद होगा कि हम सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखते हैं कि प्रभु, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। आप इस बात को सोचिए, जब परमेश्वर के दास, जब जोसेफ, वो जब अपनी उस पीड़ा में था, वो कभी इस बात को नहीं सोचा कि मैं आने वाले समय में वहां का प्रेसिडेंट बनूंगा। पर वो सताव सहते गया, वो परमेश्वर के ओबीडिएंट में रहा और आने वाले समय में परमेश्वर ने उसको एक बड़े ओहदे पे पहुंचाया। आज आपके और मुझे भी यही करने की आवश्यकता है। जब पौलुस तीमुथियो को इस बात को लिखता, जो कि उसका एक आत्मिक पुत्र के विषय पुत्र है तीमुथी, तब वो स्पष्ट रीति से उसको कहता है वहां पर कि तू क्या कर, अपने विश्वास को बांध ले और अपने विश्वास के साथ चल। सताव जीवन में आएंगे, कई सारी चीजें आपके सामने ऐसी होते हुए दिखेगा, आपका अनुमान नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। कई अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि परमेश्वर वही बात कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को खान की खुजली ना बनाए। हम सुनने की कोशिश करें, हम आदत को डालें कि परमेश्वर आज वचन में क्या कहना चाहता है। वो कहना ही यही चाहता हमसे कि हम अपने कान को सत्य की ओर से फेर कर कथा कहानियों में लगाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं चल रहा है कि जिस रीति से हम अपने विवेक को, अपनी सोच को लगाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। परमेश्वर का वचन शुरू से जब हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक से लेके प्रकाशित वाक्य तक, सब चीजें परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से मैनेज करके रखा हुआ है। बस शर्त यही है कि हम उसमें कितनी अच्छी रीति से चल पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बात की तीसरे पद में जो फोकस बात को करता है कि अपनी कान की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्या आज हम, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं इन दिनों में, हम देखते हैं कि सिर्फ वो उतना ही सुनना चाहते हैं जो उनके जीवन को अच्छा अच्छा लगे, है ना। अगर मान लीजिए कि अभी मेरे जीवन को अच्छा करने के लिए स्नेह सर अगर मुझे डांटते हैं और मैं अपने कानों को फेर लेता हूँ, तो वो डाँट इसलिए है क्योंकि मैं अपने जीवन को अच्छी रीति से चला के ले चलूँ। और अगर मैं उसको अपनी ओर से फेर लेता हूँ, तो शायद मुझे ये लगता है कि मैं उनकी बात को अनसुनी कर रहा हूँ, या फिर मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे शब्द मेरे बारे में नहीं बोले। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो तीमुथी जो है, वो परमेश्वर के दास पौलुस के उस संदेश को बहुत विनम्रता पूर्वक उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और वो एक सीख को भी देता है पौलुस की, अपनी कलीसिया को समझाओ, अपने लोगों को समझाओ, अपने विश्वासियों को समझाओ कि असल में करना क्या है। क्योंकि इतनी ज्यादा गड़बड़ी इस कलीसिया के आसपास इर्द-गिर्द के लोगों में, नगरों में, जगहों पर आ चुकी थी कि वो कई रीति से भ्रमित हो गए थे। वो अपनी जगहों से डगमगाने लगे थे। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम कटु वचन सुनने की आदत डालें, कटु वचन का पालन करने की आदत करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को हम वैसा ले जाएँ जैसा परमेश्वर चाहता है। अगर सताव का विषय भी आएगा तो परमेश्वर यही हमसे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, अगर आप हैं तो वो सताव भी हमारे लिए एक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। परमेश्वर ये बात को कहता है। सताव ज़रूर आएगा हमारे जीवन में, पर परमेश्वर सताव में हमको एक आनंद को देगा। मूसा के जीवन में इतना सताव आया, है ना? यिर्मयाह के जीवन में इतना सताव आया, पौलुस के जीवन में इतना सताव आया, पर परमेश्वर ने उनके सताव को आनंद में बदल दिया। कभी ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमने आनंद पहले ले लिया तो हमारा जो आनंद है वो सताव में बदल जाए। ये भी ध्यान रखना। परमेश्वर आज हमको और आपको चिताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि परमेश्वर यहाँ पर है, वो सारी बातों में हमें संपूर्ण रीति से वो बताना चाहता है। जो आज का वचन वो साउंड डॉक्ट्री भी कहा जाता है ना?
साउंड डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी उलझनों में हम जरूर फंसे होंगे कि हम किसका सुने, क्या सुने, क्या सुने। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी वचन अच्छा सुनना है तो आप सिर्फ बाइबल निकालिए। बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, ऐसा नहीं, मैं कई सारे प्रभु के दासों को सुनता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, पर उससे प्राथमिकता मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर का वचन दिया गया है, वो है। हम उसको बहुतायत से अपने हृदय में कोशिश करें पालन करने की। अगर हमें आज भी कटु वचन चुभते हैं तो कोशिश करें कि हम उसे चुभने दें। हमें दर्द होता है, होने दीजिए। हमें बुरा लगता है, होने दीजिए। पर परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे सताव को सिर्फ आनंद में बदलना जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज यही बात हमें कहना चाहता है। वो हमें कुछ बातों को यहाँ बताता है। वो पहली बात ये कहता है कि आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर आदेश देता है। और आदेश ये है कि हम प्रचार करें, हम समय को ना देखें, हम असमय को नहीं देखें। जब कोई हमें बोले कि परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, आप हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर उसके बाद अगर आपको कहता है कि परमेश्वर उस ऐसे खरे उपदेश के विषय आपको कान लगाना है, जो परमेश्वर का वचन जो चुभता है, चुभने दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो दो-धारी तलवार है। जब वो घुसेगा तो दर्द तो होगा, पर वो जब निकलेगा ना तो उस घाव को भी भरेगा और वो हमें सारी ऊर्जा से, सहनशीलता से वो भर देगा। उसके बाद हमें कथा कहानियों से दूर रहना है। हम सत्य की ओर बढ़ें, सत्य के वचन की खोज की ओर में बढ़ें। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? और इन दिनों में प्रकाशित वाक्यों के विषय में परमेश्वर क्या जोर दे रहा है? हमें सब बातों में समझने की आवश्यकता है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। हम प्रार्थना करें परमेश्वर की, प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर आप हम सभी के संग साथ हैं। हम सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी कि जिस मार्ग को हमने थामा है प्रभु जी, वो सताव में जरूर है, पर हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें वो आनंद को देगा। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। प्रभु जी, हम अपने कान को तैयार करने वाले, हम आपके वचनों से मुख नहीं फेरे प्रभु जी, सत्य से मुख नहीं फेरे। क्योंकि जो खरा है पिता परमेश्वर, वही 100% शुद्ध है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन वचनों को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में दिया। चाहे हम आज बहुत सारे परिश्रमों से जरूर गुजर रहे हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं प्रभु कि हम सुबह जल्दी उठें, आपके साथ मुलाकात करें। हम कई बार कोशिश करते हैं प्रभु जी कि हम जल्दी सोएं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम 3 बार प्रार्थना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए-नए गीतों को गाएं। इस सारे परिश्रम में पिता परमेश्वर आप हमारा सहायक हो। हम सभी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम सभी को पिता परमेश्वर अपने वचन से पिता परमेश्वर ढांप के रखें। हमारा मन कठोर ना हो प्रभु जी, पर हम बड़ी नम्रता से पिता परमेश्वर आपके सामने पेश आ सकें। आप हम सभी को इस्तेमाल कर प्रभु जी। और ये 3 प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दया यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और एक नोटिफिकेशन भी है कि बीते दिनों में एक बहन है विनीता टोप्पो करके, आप सभी ने उनके लिए प्रार्थना करी। पूरा परिवार कोविड में था, पर परमेश्वर ने उन सारे लोगों को चंगाई दी है। कुछ क्रिटिकल केस भी थे। कल मेरे पास फोन आया था, तो इन बातों के लिए आप धन्यवाद दें विनीता टोप्पो करके। और होगा तो आने वाले समय में हमारे साथ में जुड़ेगी और वो अपनी गवाही को देगी। और जो भी गवाही देना चाहता है या फिर उनके मन में है कि प्रभु कोई वचन उनके मन में डाल रहा है, तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करें। हम उनको बिल्कुल समय देंगे कि वो परमेश्वर के सामने अपने वचनों को रखें। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके पास में मटेरियल शेयर होता है, शायद पोस्टर हो या फिर लिंक हो या फिर और अलग-अलग तरह की चीज़ें हो, माध्यम हो, यूट्यूब के थ्रू हो, आप लोगों के पास शेयर करें कि हम अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ही भाई-बहन हैं जो शायद संगतियों में नहीं है, उनकी भी चिंता हमें करनी है। जैसे पौलुस तीमुथी की चिंता करता था, तीमुथी अपने कलीसिया की चिंता करता था, अपने विश्वासियों की चिंता करता था। आज हमें भी आपको और सबकी ज़रूरत है कि हम लोगों के लिए चिंता करने वाले। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे और आप सब आज के दिन परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। तो हम इसी के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।